भगवान अपना भजन करने वालों को कष्ट देने की बात तो दूर रही, वह अपने भक्तों को कष्ट देने की बात सोच भी नहीं सकते। जीव को अपनी नित्य आनंदमयी सेवा में नियुक्त करने से पहले वे उनकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। भगवान अंतर्यामी हैं, कौन कितने पानी में है उन्हें तो सब पता होता है, फिर भी परीक्षा लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे जीव को भी पता लग जाता है कि वह साधन भजन में कितना आगे बढ़ा है। आपने देखा होगा कि आजकल फल वाले फलों को कच्चा तोड़ लाते हैं तथा उन्हें अपने गोदाम में ले जाकर कार्बाइड से पका देते हैं। इसी प्रकार भगवान यदि जीवों को बिना साधन भजन के सिद्धावस्था तक पहुंचा दें तो वे भी कार्बाइड से पके फलों की तरह सेवा के उपयुक्त नहीं होंगे। जो लोग भगवान को सच में प्रेम करते हैं, उन्हें अथवा उनकी सेवा को पाना चाहते हैं, उन्हें भगवान द्वारा ली गई सेवाएं कठिन नहीं लगती, बल्कि उन्हें परीक्षाओं में आनंद आता है, क्योंकि उस समय भगवान भक्त के अंग संग रहते हैं। जो लोग हृदय से भगवान को नहीं चाहते या अपने किसी स्वार्थ के लिए भगवान का भजन और भक्ति करते हैं, वे लोग ही परीक्षाओं, दुखों और कष्टों से घबराते हैं। भक्त लोग तो भगवान से कष्ट ही मांगते हैं, क्योंकि दुष्ट कृतिवान व्यक्ति को छोड़ दुख में सभी को भगवान का स्मरण होता है। इसका दूसरा कारण यह भी है कि भक्त अपने जीवन में स्वयं कष्टों से जूझकर हम जीवों को यह शिक्षा देना चाहते हैं कि यदि तुम्हारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटें तो तुम भी भगवान का भजन मत छोड़ना, क्योंकि हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। हम भगवान के भरोसे बैठे रहें कि भगवान हमारा काम बना दे, लेकिन शायद हो सकता हो कि भगवान आपके भरोसे बैठे हों कि आप कुछ कर्म करें और फिर उनका साथ दूं। इसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में संकट और परेशानियों का सामना करता रहता है और दोष भगवान को देते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे। हम तो दिन रात भगवान का नाम लेते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? बता दें, भगवान आपकी मदद तब करते हैं जब आप खुद अपने आप की मदद करते हैं, यानी सही दिशा में कर्म करते हैं। इसी कारण नास्तिक लोग आस्तिक लोगों से ज्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि वो भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं। वे स्वयं कर्म करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि आस्तिक लोग सब भगवान पर छोड़कर बैठ जाते हैं। याद रखिए, भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के साथ आप कर्म पर ध्यान जरूर दें कि आप सही दिशा में कर्म करेंगे तो भगवान आपको उसको पाने में मदद जरूर करेगा, लेकिन बैठे बैठे भगवान आपको नहीं देगा। इसीलिए कर्म करो और साथ ही भगवान की भक्ति करो।